बच्चों, आज हम लोग संख्या के अंदर छोटी संख्या और बड़ी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर, ये आज हम लोग जो है वो सीखेंगे। तो आइए सीखते हम लोग हैं क्या सबसे छोटी। तो यहाँ अंक डिसाइड हो जाता है, एक अंक की, दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की, ऐसे डिसाइड हो जाता है। तो हम लोग क्या पहले एक अंक की, क्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? वो एक होती है। बहुत अच्छे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। वहीं एक अंक की एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखिए क्या मिल गया? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक ना? लेकिन अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बदला जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? संख्या के अंदर भी स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर आता है। ठीक ना? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है? एक हो जाती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? वो 9 हो जाती है। इसी तरह से संख्याएं क्या होती हैं? वो बढ़ती जाती है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे एक अंक देखें तो अब हम बढ़ा लेंगे इसको हम लोग 2 अंक। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 2 अंकों। अब यहाँ पे अंकों हो जाएगा। ठीक, 2 अंकों। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ठीक है, ये समझना है। तो अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इसका आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10। ठीक, हाँ। और यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे? एक 9 बढ़ा लेंगे। हाँ ठीक, एक 9 बढ़ा लेंगे। ठीक, हाँ। यहाँ पे अब देखिए, जैसे ही यहाँ से एक इसमें जोड़ेंगे, ये कितना है? 99 है। ठीक, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और वो 3 अंक हो जाएगा। ठीक ना? 2 अंक में हम क्या है चल रहे हैं, 2 अंक में चल रहे हैं। ठीक ना? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? वो 99 होती है। यानी 2 बार 9 हो जाएगा, 1 2 2 9। ठीक, इसको हम लोग 99 बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? एक और शून्य यानी कि 10। ठीक ना? अब देखिए यहीं पे आप समझते हैं हम लोग हैं 3 अंकों की, ये थोड़ा मिटाते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ठीक, तो अब देखिए 3 अंकों की, अब हम लोग क्या करेंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। ठीक, एक जो जोड़ेंगे इसमें तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये थोड़ा कठिन होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक घटा देंगे तो वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम लोग आसान क्या कर लेते हैं? एक 9 इसमें और बढ़ा लेते हैं। ठीक ना? तो ये हो जाएगा 999। कितना हो जाएगा? 999। यानी कह सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो वो 100 होगी। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो वो 999 होगी। अब जैसे पूछे जाएंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? ऐसे प्रश्न बनता जाता है, 8 9 तक बनता चला जाता है। ठीक ना? उसी तरह से यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिया गया है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की। वैसे ही जैसे बढ़ाते जाएंगे अंक, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? जैसे छोटी संख्या जब पूछेगा तो एक एक शून्य बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, अभी पूछ दे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक शून्य यहाँ और बढ़ा देंगे। अभी पूछ दे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक 9 बढ़ा देंगे। यानी एक 9 बढ़ाते जाएंगे बड़ी संख्या में, एक शून्य बढ़ाते जाएंगे छोटी संख्या में, और उसको गिनते जाएंगे। जैसे ये 100 है, अब 4 अंकों की संख्या होगी तो 0 बढ़ाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 9999।
99 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप लोग बिना डरे, बिना संकोच किए हुए, अगर कोई पूछता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो 1 लिखेंगे और उसमें फिर 4 शून्य क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और इसको गिन भी लेंगे कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कितना हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 5 बार 9 लिखिए, 1 2 3 4 5, इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया, 99,999